एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लाइफ में जो भी कुछ होता है ना, अच्छे के लिए होता है। इसका एक मेरे पास एग्जांपल है। एक स्टोरी के साथ इसको मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। एक लड़का था जो कि ग्रेजुएशन कर रहा था। उसका एज अराउंड 20 ईयर्स था एंड ग्रेजुएशन कर रहा था, कॉलेज जा रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके घर में 4-5 गाय भी थे जो घर में रहते गाय। ऐसा नहीं कि वो गाय को फील्ड में घास चरने के लिए छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो गायों को आपको खिलाना पड़ता है, घास काट के लाना पड़ता है एंड घर में ही उन लोगों का खाना बना के गाय को देना पड़ता है। तो वो कॉलेज भी जा रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उससे मॉर्निंग का जो गाय का जो खाना बना था तो उसको वो सब देखभाल करना पड़ता था। एंड इवनिंग को भी कॉलेज से आने के बाद, रेस्ट करने के बाद शाम को गाय का जो खाना बनाना पड़ता है उसको। एंड एक टाइम फिक्स रहता था तो गाय को मतलब जो खाना था देने के लिए टाइम फिक्स रहता था, सुबह का अराउंड 7 एंड दोपहर में घर में जो थे मम्मी संभाल लेता था एंड रात को उसको देखना था ये सब चीज़। सो कॉलेज से आके गाय गाय का जो था मतलब खाना था वो बनाना पड़ता था एंड बाद में रात को खाना बना देना था एंड साफ सफाई भी जो था वो लड़का ही कर रहा था। तो इसमें अच्छा क्या हुआ कि उसका वो जो लड़का था उसका जो फ्रेंड सर्कल्स था सो इतना अच्छा नहीं था, उन लोगों का हैबिट्स इतना अच्छा नहीं था। सो यहाँ में उसका फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि उसको कॉलेज से आने के बाद थोड़ा रेस्ट लेके वो गायों को खाना वाना रेडी करना था एंड शाम को खाना वाना देना था। तो जब भी उसके फ्रेंड्स शाम को उसको बुलाने के लिए आते थे ना तो उसके पास टाइम ही नहीं रहता था, क्योंकि गायों को खाना खिलाना पड़ता था। तो कैसे जाएगा। तो दोस्तों को बोलता कि यार मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मुझे गायों को खाना खिलाना है तो अभी तो मैं नहीं जा सकता हूँ। तो वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग भी थोड़ी देर वेट करते, बट वेट करते करते लेट हो जाता था एंड फिर से बुलाने के लिए आते थे। एंड वो क्या करता था, उसके जो दोस्त थे उन लोगों को बोलता कि यार तू भी आजा, मेरा मेरा हेल्प कर दे। एंड वो जो काम था ना इतना इजी नहीं था, थोड़ा मेहनत का काम था। तो उसके जो दोस्त थे उन लोगों को इतना पसंद नहीं था ये चीज़। तो वो लोग क्या करते थे, बाद में उसको छोड़ के अपना काम करने के लिए चला जाता। मीन्स जो उन लोगों का काम था ड्रिंक्स वगैरह करते थे, उन लोगों का हैबिट्स इतना अच्छा नहीं था, रेगुलर नहीं बट स्मॉल स्मॉल हैबिट्स जो बाद में लॉन्ग टर्म में आपका बुराई करेंगे। तो ये सब स्टार्ट हो गया था, छोटे छोटे हैबिट्स जो बन रहे थे। बट वो क्या कर रहा था, वहाँ में वो बिजी हो गया, उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, गायों को खाना खिलाना था, फिर उसके लिए तो टाइम लगता है। तो वो अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहा था। सो ही इज़ गिविंग टाइम टू हिज वर्क्स एंड वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर ऐसे करते करते उसका टाइम ऐसे ही मतलब बीत गया। जब जब भी उसके फ्रेंड्स को बुलाने के लिए आते थे तो उसके पास ये एक्सक्यूज रहता था, मीन्स ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास रहता था कि वो अपने फ्रेंड्स को बोलते कि यार मैं तो नहीं जा सकता हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो रोज़ का ऐसा ही था। फिर धीरे 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 क्या हुआ, जो शाम का जो टाइम था, जो इवनिंग टाइम, वो लड़के का अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टाइम स्पेंड हो जाता था एंड उसके फ्रेंड्स के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे तो अच्छा ही हो रहा था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स तो पूरे जो हैबिट्स है उसमें इंडल्ज हो गए थे। बट यहाँ वो लड़का का उसका क्या हो रहा था, ही इज़ हैविंग ए रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही इज़ डूइंग दैट। तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ, आफ्टर डूइंग आफ्टर ग्रेजुएशन उसका जो फ्रेंड था, वो लड़के का जो फ्रेंड था, उन लोगों का हैबिट मतलब स्टार्ट तो किया था, अभी बद से बदतर हो गया है। थोड़े से स्टार्ट किया था, अभी थोड़े थोड़े करते करते ज़्यादा हो गया है। एंड इस लड़का का क्या हुआ, जो गाय को देखभाल कर रहे थे, उसका एक अच्छा हैबिट हो गया था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी था, तो दोस्त लोग का साथ साथ था वो छूट गया। सो इट हैज़ हेल्प्ड हिम इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि उस टाइम में उसको लोगों से दूर रहना पड़ा एंड दे हैविंग बैड हैबिट्स, सो ही इज़ नॉट डूइंग दैट।
सो यहाँ में इन लॉन्ग टर्म उसका अच्छा ही हुआ। एंड उस लड़के का जो फ्रेंड्स थे उन लोग नशे में रहते हैं अभी, एंड they are degrowing in life, in mentally, physically, and the guy who has the responsibility in that time he is doing, he has good minded thing, he has gained a good mind thinking like that. So यहाँ में उसका अच्छा ही हुआ। तो my point is that कि जो चीज़ होता है ना लाइफ में अच्छे के लिए होता है, and yes, your environment and your friend circles also matter, but because इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है हम लोग जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ बातचीत करते हैं, हम लोग का फ्रेंड सर्कल, सो इट इन्फ्लुएंस अ लॉट। सो ये सब चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लड़के का क्या हो रहा था कि ही डजंट नो कि लॉन्ग टर्म में ऐसा भी कुछ होगा, सो ही इज़ नॉट नोइंग, बट आफ्टर डूइंग हिज ग्रेजुएशन एंड आफ्टर 7 and 8 years आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 years के बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ कि what is the reason behind their friends degrowing and he is growing mentally. उसका mind shift हुआ actually. My point is that his mind has shift. So my point is that. So अभी जो मैंने कोई स्टोरी बताया that is story of mine only. ये मेरा ही स्टोरी था. I don't know you will believe or not. ये स्टोरी मेरा ही है and मेरे घर में 4-5 गाय थे. So they help me. It's like a blessing. मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। सो इट हेल्प मी। सो उस टाइम पे ये चीज़ अच्छा हुआ था मेरे साथ, सो इसलिए मेरा माइंड शिफ्ट हुआ, एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इन माय चैनल। सो जो भी चीज़ होता है ना अच्छे के लिए होता है, एंड बहुत फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एनवायरनमेंट मैटर्स, एंड व्हाट इज़ योर फ्रेंड सर्कल, आप किन लोगों के साथ रहते हो, दैट्स ऑल्सो मैटर इन लाइफ एंड योर थिंकिंग जो परसेप्शन होता है इसमें भी बहुत इफेक्ट करता है। सो दैट्स माय पॉइंट।